बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने किया था, हमारा टॉपिक था साइंटिफिक मेथड, जिसमें हमने रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन और हाइपोथेसिस स्टडी कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिडक्शन। डिडक्शन जो वर्ड है वो निकला है डिड्यूस से, और डिड्यूस का मतलब होता है नतीजा निकालना। यानी कि कोई ऑब्जर्वेशन जब आपने की है तो आपने कोई ना कोई उससे नतीजा निकाला। फॉर एग्जांपल, अगर किसी रूम में आपको किसी के पाँव के निशान नज़र आएंगे, तो आप ये वहाँ से ये नतीजा निकालोगे, आप ये डिड्यूस करोगे कि यकीनन इस कमरे में कोई ना कोई दाखिल हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बात बता रही हूँ। लेकिन बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में जब हम डिडक्शन बनाते हैं तो हम पिछला जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है ना, उसको ज़रा ध्यान में रखते हैं कि हमने पहले क्या चीज़ ऑब्जर्व की थी, हमने उससे क्या हाइपोथेसिस बनाया था, और इस हाइपोथेसिस से हम एक पूरी एक स्टेटमेंट आगे बनाना चाह रहे हैं कि उससे हम कोई नतीजा निकालना चाह रहे हैं। साइंटिस्ट डेवलप लॉजिकल रिजल्ट फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। साइंटिस्ट जो होते हैं, जो कि किसी प्रॉब्लम को स्टडी कर रहे होते हैं, वो अपने हाइपोथेसिस का एक लॉजिकल रिजल्ट निकालते हैं। इस तरह के जो लॉजिकल रिजल्ट होते हैं ना, उनको कहा जाता है डिडक्शन। यानी कि उसमें कोई लॉजिकल आपको बात कही जाती है कि अगर कोई कमरे में आया था तो ही वहां पर पाँव के निशान हैं। ठीक है ना। यूजुअली डिडक्शंस फॉलो द पैटर्न्स ऑफ इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन कि अगर हुआ था तो फिर ऐसा हुआ है। साइंटिस्ट एज्यूम दैट इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि जो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाया अगर तो ठीक है, देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। फॉर एग्जांपल, आपको मिसाल दी जाती है कि अगर किसी एरिया में लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ इन प्लांट्स आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल, कि वो कह रहे हैं कि अगर किसी एरिया में प्लांट्स की जो लीफ डिस्कलरेशन हो रही है, यानी कि पत्ते जो हैं उनका कलर चेंज हो रहा है और उनकी ग्रोथ रुक गई है। अच्छा, अब आपके लिए यहाँ पर एक वर्ड है स्टंटेड ग्रोथ। स्टंटेड ग्रोथ क्या है? ये इसका मतलब है रुकी हुई ग्रोथ। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें कि 5 साल के एक बच्चे का जो कद है वो अपनी उम्र के हिसाब से छोटा है। इसका मतलब ये है कि उसका कद, यानी कि उसकी जो कद बढ़ने की जो ग्रोथ रेट है वो वहां पर रुक गया, इसलिए उसका कद नहीं बढ़ रहा। उसे कहा जाएगा स्टंटेड ग्रोथ। यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो रुक गई है और साथ ही साथ उसका लीफ जो है वो डिसकलर हो रहे हैं। ये कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। ये वो हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि ये हो सकता है सॉइल में आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो। अब इससे डिडक्शन क्या बनाएंगे कि इफ आयरन डेफिशिएंसी इज कॉजिंग, कि अगर वाकई ही में आयरन डेफिशिएंसी जो है वो उस इन अलामतों की वजह, सिम्टम मीन्स अलामतें, ये अलामतें कौन सी? लीफ डिस्कलरेशन एंड स्टंटेड ग्रोथ। देन एडिंग आयरन टू द सॉइल, तो फिर अगर हम आयरन उस सॉइल में ऐड करेंगे तो जाहिर बात है कि उनके लीव्स की जो कलर है वो भी बेहतर हो जाना चाहिए और प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी प्रमोट हो जानी चाहिए। यानी कि अगर हम आयरन ऐड करेंगे, अगर तो वाकई में आयरन जो था वो फैक्टर था, बन रहा था लीफ की डिस्कलरेशन का और उसकी ग्रोथ के रुकने का, तो फिर जाहिर बात है कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ने के लिए और उसके लीव्स के कलर की इम्प्रूवमेंट के लिए उस मिट्टी में आयरन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक बना ली जाती है स्टेटमेंट टाइप। अब नेक्स्ट होता है कि एक्सपेरिमेंट। अगर हमने इसी चीज़ को लेकर आगे चलना हो तो हम क्या करेंगे? हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद देखेंगे कि अगर हम वाकई ही में आयरन को ऐड करते हैं तो फिर क्या रिजल्ट निकलेगा। यानी कि प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तजर्बा किया जाता है। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। एक्सपेरिमेंट जो होता है ना, वो सबसे साइंटिफिक मेथड का बेसिक स्टेप होता है। अभी तक जो बात की थी ना, वो बस ज़बानी कलामी की गई थी। अब मौका आया है कि अब उसको टेस्ट किया जाए। टेस्ट कैसे किया जाए? एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से। Scientists perform experiment to test all hypotheses in a successful experiment. अगर तो experiment successful होता है, one hypothesis is proved correct and the alternate hypotheses are proved incorrect. अगर तो experiment सही साबित हो गया तो फिर हम कहेंगे experiment का जो result है वो positive आ गया, तो हम कहेंगे जो deduction बनाई गई थी ना वो correct है, और दूसरी जो उसके opposite जो hypothesis बनाया गया था वो incorrect है। ठीक है।
उसके बाद आ जाता है द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। ज़ाहिर बात है, जो प्रूव ही नहीं हुआ पॉजिटिव उसको रिजेक्ट किया जाता है, और जो प्रूव हो जाता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। साइंटिस्ट में मेक न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया गया है ना, वो उससे मजीद और भी डिडक्शन बना सकते हैं, उसको मजीद और भी टेस्टिफाई किया जा सकता है। देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ हाइपोथेसिस। जितना ज़्यादा हाइपोथेसिस, जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट किया जाता है ना, उसकी एक्यूरेसी रेट उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। ज़ाहिर बात है कि जब वो डिफरेंट उसके साथ उस कंडीशंस लगा के डिफरेंट हाइपोथेसिस को डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के जरिए से टेस्ट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका रिजल्ट बता सकेंगे। जब कोई साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो एक्सपेरिमेंट करते हुए उनके पास दो ग्रुप बन जाते हैं। एक को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को कहा जाता है कंट्रोल ग्रुप। ये अक्सर ना पेपर में डेफिनेशन आ जाती है शॉर्ट में, तो आप लोगों ने ज़रा इसको अच्छे तरीके से तैयार कर देना। व्हेन साइंटिस्ट डू एक्सपेरिमेंट दे अरेंज टू सेटिंग्स, यानी कि उनके पास जो भी डाटा होता है ना, जो उन्होंने जिस पे एक्सपेरिमेंट करना होता है, वो उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरे को कहा जाता है कंट्रोल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है या नहीं, तो आपके पास जो डिफरेंट किस्म के आप सिमिलर प्लांट्स जो होंगे काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे कर लेंगे, या आप अगर आपने फॉर एग्जांपल 10 प्लांट्स इकट्ठे किए हैं, तो 5 को होगा आप नेचुरली उनको करने देंगे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, और जो 5 होंगे उनको आप ये कार्बन डाइऑक्साइड की डेफिशिएंसी में रख लेंगे। जो आपके पास नेचुरल आप उनको दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो होगा आपका कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। और जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड है आपने उसको रोक लिया, आप उस पे उसको रोक के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और अगर आप सिर्फ दो प्लांट्स ले रहे हैं, एक ही तरह के दो प्लांट्स ले रहे हैं, तो फिर जिसको एक प्लांट को जो आप नेचुरली उसको दे रहे हैं, वो होगा आपका कंट्रोल ग्रुप, और जिसको आप रोक रहे हैं, यू विल नॉट प्रोवाइड कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो होगा आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट कर लेगा साइंटिस्ट, तो उसके बाद जाहिर बात है कि उसको पता चल जाएगा, अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड की कमी की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो वो आपको बता देगा कि पौधे पे क्या असर हो रहा है, और अगर कोई भी असर नहीं होगा तो भी आपको पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे के लिए ज़रूरी है या नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है रिजल्ट। साइंटिस्ट गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, साइंटिस्ट ने अपना डाटा, अपनी कैलकुलेशन जो भी है वो इकट्ठी कर लिया है। अब वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, प्रॉपर नंबरिंग यूज़ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, अपना जो भी रिजल्ट आता है उसको अच्छे तरीके से समराइज करते हैं रिजल्ट को। साइंटिस्ट ऑल्सो इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ ऑल द रेफरेंसेज इन द समरी टू एक्नॉलेज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जब वो एक फाइनल रिजल्ट बनाता है ना कोई भी साइंटिस्ट, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही ऑब्जर्वेशन या अपना किया गया काम नहीं लिखता। वो लिखता है कि मैंने फ़लाँ बुक में से, फ़लाँ थीसिस में से, फ़लाँ जर्नल में से ये जो पॉइंट था वो मैंने साथ ऐड किया है, उसको मैं लेकर आगे चला हूँ। साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक्स, ठीक है। जो भी साइंटिस्ट की उनकी फाइंडिंग्स होती है, जो भी वो नतीजे अखज़ करते हैं, जो भी वो अपना काम करते हैं, उनको एक प्रॉपर तरीके से वो जर्नल में या बुक्स के शक्ल में पब्लिश भी करवाते हैं। दे ऑल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट। या ज़ाहिर बात है, उनकी फील्ड के जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं वो अपना काम उनके साथ भी शेयर करते हैं। फॉर दिस पर्पज़ दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट। वो अपनी रिपोर्ट एक बनाते हैं एंड गिव प्रेजेंटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। और ये बड़ा अच्छा तरीका होता है कि आपके किसी भी साइंटिस्ट की जो भी फाइंडिंग्स होती है ना, वो अपने एक प्रॉपर जर्नल या बुक्स के ज़रिए से, थीसिस के ज़रिए से, बड़ी बड़ी जगहों पर, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में, सेमिनार्स में अपनी जो सारी जो वर्किंग है उसको लोगों के सामने प्रेजेंट करे। उसने जो भी एडअप किया है अपना डाटा वो ऐड करे, या पीछे वाला अगर कोई वो हाइपोथेसिस लेकर चला था उसको उसने दोबारा से टेस्ट किया है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया, तो उसका जो भी रिजल्ट आया है वो उसको लोगों के सामने बताए। हो सकता है कि पहले की जो ऑब्जर्वेशन थी उनको वो इतनी अच्छे तरीके से ना की गई हो, अब उसने मज़ीद उसमें कोई चीज़ एडअप की हो, उसका जो रिज़ल्ट है वो पहले वाले रिज़ल्ट से चेंज हो। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो करने में काफ़ी मज़ा आता है। अब आप लोगों ने जब याद करना है तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो देन कमेंट मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।